स्मशानघाट सावधान क्या खबर सर सलाम और रोहतास जनता की मांग यूनिवर्सिटी यहाँ एक होनी चाहिए, खासतौर से शेर शाह डिजिटल इंडिया के हीरो के नाम पर सर नहीं बनेगा तब धमकी दे रहा है हाईकोर्ट के वकील है। आप केस नहीं किया है कंटिन्यूअस धमकी पटना का पटना का केस बाद में लीजिएगा बाद में चला ही गया अच्छा आगे बढ़ के कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं अरे मोबाइल वाली इधर आइए ना, हम लोग काम ही नहीं कर रहे मोबाइल। तैयार नहीं इसको रख देने से क्या होगा कितना मीटर में हो गया सर? 150 घर है, 8,50,000 लगा। नहीं पाइप का करीब वही 25 फीट जो हम लोगों ने रखा है मोटी मोटी उसमें आ गया। 10 मीटर में आ गया। ये बल्ब महंगा है, बहुत बिजली खपाएगा। इसका मिलता है दूसरा LED, वो लगाइए, इसमें मीटर ज्यादा उठेगा। पतला हर घर से निकल के ये तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं किनारे से ये वाला समझना चाहिए क्या है। नीचे मिट्टी की विधि साहब अच्छा लगता है। थोड़ा सा आगे घर से जा रहा है किनारे उसको इससे कर दिए ऊपर से कवर नाले के बगल पतला रखा वहाँ भी आगे पॉसिबल में सर इधर से ले गए
इधर से निकल जाएगा। सर 1.5 इंच का पाइप सर PVC हो गया सर जी जी सर नाला वाला जो लाइन है उस लाइन से अलग में पानी का पाइप है कनेक्शन के लिए बस जी कनेक्शन हाफ इंच का क्या सर्वप्रथम आज हम लोग से और इस स्वागत में पहला प्रखंड इस जिले का सजौली जो ODF घोषित हुआ, तो हम लोकल जो चैंपियंस हैं उनके माध्यम से इंदू देवी अमेठी से इन्होंने बहुत ही आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी इन्होंने शौचालय बना करके ODF के एक चैंपियन के रूप में कार्य करने का काम किया है। उनके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद ODF की जो यात्रा रही है इस प्रखंड में, वो 30 अगस्त 2016 को ये पूरा रूप से बनाया है। तो हम चाहेंगे कि जो यात्रा है वो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे कि सर का उस पर अग्रतर मार्गदर्शन हम लोग को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में 2/3 से भी अधिक लोग खुले में शौच करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां बड़े पैमाने पर फैलती हैं, जिनमें उल्टी दस्त बच्चों में प्रमुख है, जिनकी परिणति कई बार मृत्यु पर ही होती है। ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने की है, और ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें न सिर्फ शौचालय निर्माण पर जोर रहता है, बल्कि उसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर भी विशेष गतिविधि करनी पड़ती है। रोहतास जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान को जिले में मिशन प्रतिष्ठा के नाम से क्रियान्वयन पर तय समय के अंदर खुले में शौच मुक्त प्रखंड वितरण के बाद ये जिला 2017 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बनने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीणों की सहभागिता से संझौली प्रखंड मात्र 55 दिनों में खुले में शौच मुक्त बन गया। हम लोगों का फोकस ये था कि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो डिमांड ड्रिवेन हो। पहले हम लोग लोगों के बीच में जाएं, ट्रिगर करें कि ये शौचालय का निर्माण जो है सो क्यों जरूरी है। ODF शुरू हुआ, फिर उसमें हम लोगों ने निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक जो भी सहयोग होता था वो हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको हम लोग मैच करें। अनुमंडल से त्रस्त थे, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाह रहा था। हम लोगों ने पहले खुद को आगे किया, फिर एक अप्रोच आया, धीरे धीरे खुद को हम लोग बैकग्राउंड लेते चले गए और लोग आते चले गए। महिलाएं सुबह 3 बजे से लेकर के रात 12 बजे 10 चौपाल, खेलकूद प्रतियोगिता इत्यादि। जीविका द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह का इस कार्यक्रम में अहम योगदान रहा। ग्रामीणों ने हमारे पास पैसा कौड़ी ना है, अपन नमक उतराइए, शौचालय बना लेंगे और गाँव लोग सब कुछ जागरूक करेंगे। आप लोग भी पंचायत
यह जो 55 दिनों की हम लोगों ने यात्रा तय की थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिशन प्रतिष्ठा रोहतास जिसके नाम से यह कॉफी टेबल बुक बनाया गया है सर, हम लोगों ने इसे प्रतिष्ठा के नाम से शौचालय निर्माण को प्रतिष्ठा से जोड़ा सर, और जो भी जिले में नवाचार इस जिले में किए गए हैं सर, तो उसको विशेष नीचे 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 इस पंचायत की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार। हाँ पिलाना जी पूरा हाँ हाथ नहीं यहाँ मेरे साथ उपस्थित रोहतास जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्री चंद्रिका राय जी, आपके जिले के ही निवासी और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, आप ही के जिले की निवासी और बिहार सरकार की पर्यटन मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी, माननीय विधायक संजय जी, यहाँ उपस्थित संजौली प्रखंड के प्रमुख श्री मनोज सिंह जी, उप प्रमुख श्रीमती मधु देवी जी, उदयपुर पंचायत की मुखिया श्रीमती संध्या देवी जी, जिला परिषद के सदस्य श्री राजेश सिंह जी, वार्ड सदस्य श्रीमती रीता देवी जी, प्रतिनिधिगण और पटना से चलकर आए हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, भाइयों एवं बच्चों, आज निश्चय यात्रा के दौरान संझौली प्रखंड के उदयपुर पंचायत में आपके बीच आने का अवसर मिला और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। पूरा पंचायत ही नहीं बल्कि पूरा संझौली प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। यह कोई साधारण बात नहीं है। खुले में शौच एक अभिशाप है और खुले में शौच की जो मजबूरी हमारे देश में रही है, पुरुषों की, महिलाओं की, सबकी और खास तौर पर महिलाओं की, अब खुले में शौच के कारण महिलाओं को सवेरा होने के पहले और फिर शाम में अंधेरा होने के बाद शौच के लिए निकलना पड़ता था। ये कोई मामूली कष्ट नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये कष्ट झेलती चली आ रही थी। इस देश में सबसे पहले इस परिस्थिति को देखते हुए जो आवाज उठाई हुए थे डॉक्टर लोहिया ने। महान स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और समाजवादी चिंतक, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने
50 और 60 के दशक में ये बात बड़े जोरदार ढंग से उठाई। गंदगी पर वो बोला करते थे और उसके साथ साथ जो खुले में शौच है उसके चलते वे बहुत ही तकलीफ बयां करते थे और खासकर जो महिलाओं का कष्ट देखते थे सड़क किनारे रात में जिस ढंग से महिलाओं को मजबूरी में शौच के लिए जाना पड़ता था तो उस पर वो बोला करते थे। और एक बार तो उन्होंने इस तरह से इस बात के बारे में कहा था कि वे नेहरू जी के खिलाफ थे। तो एक बार उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर नेहरू जी सब घर में शौचालय बनवा दें और महिलाओं को खुले में शौच से करा दें तो मैं उनका विरोध करना छोड़ दूंगा। ये बात उस समय लोहिया जी ने कही थी। अब बात धीरे 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 जोर पकड़ती गई और आज पूरे देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है और हम लोगों ने अपने राज्य में जो अभियान चलाया है उसका नामकरण लोहिया जी के नाम पर ही किया, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। और उसी के अंतर्गत हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बिहार खुले में शौच से मुक्त हो जाए। अभी निश्चय यात्रा के दौरान अनेक गांव में जाने का मुझको मौका मिला है और खास करके जो ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं वहां मैं जा रहा हूं, वहां लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। और यही नहीं, खुले में शौच से मुक्ति के लिए जो पंचायत काम कर रहा है और एक कोई खास वार्ड हो चुका है वहां भी हम गए और खुले में शौच से मुक्ति से इतना लाभ होने वाला है। अभी लोग यहाँ जो एक प्रस्तुतिकरण कर रहे थे उसमें भी इसकी चर्चा की। खुले में शौच के चलते अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये इतनी बड़ी चीज है। तो आज इस प्रखंड में निश्चय यात्रा के दौरान और इस पंचायत में आने का मौका मिला तो बेहद यह संतोषजनक है और प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए कि पूरा का पूरा प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो गया। इसके अलावा 2 और प्रखंड रोहतास में मुक्त हो गया। मैं तो यही कामना करता हूं कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी और पूरी टीम ने काम किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो मेहनत किया है और हमने देखा है कि सरकार का सहयोग, जिला प्रशासन का सहयोग और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, लेकिन उसके साथ साथ जब तक सभी जनप्रतिनिधि, विधायक हों, प्रमुख हों, जिला पार्षद हों, मुखिया जी हों, वार्ड सदस्य हों, सबका जब तक सहयोग नहीं होता है तब तक ये अभियान जोर नहीं पकड़ पाता। हमने देखा पूर्वी चंपारण में एक जिले में एक पंचायत में वहाँ के मुखिया इतने उत्साहित थे और उस आदमी ने इतनी मेहनत की कि पूरे पंचायत को 22 दिन के अंदर खुले में शौच से मुक्त करा दिया और वहां जाने का मौका मिला। उसी तरह से आप लोगों ने 55 दिनों के अभियान में खुले में शौच से मुक्ति पाली। लोगों को समझाना भी कठिन होता है और अगर शौचालय का निर्माण हो भी जाता है तो जो आदत पड़ी हुई है वर्षों की, पीढ़ी दर पीढ़ी की आदत पड़ी हुई है, मन ही नहीं मानता, फिर भी लोग खुले में चले जाते। तो इसके लिए निगरानी समिति बनाकर उसको रोकना, यह भी बहुत बड़ी बात है। रात में भी निगरानी करना, भोर में भी निगरानी करना कि कोई खुले में शौच करने न जाए। तो यह सब काम आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और ये बहुत बड़ा काम है। आज लोगों को ये बातें पता नहीं चलती, तरह तरह की बातों की चर्चा लोग करते रहते हैं, लेकिन दरअसल जो लोगों के जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाने वाली बातें हैं उस पर ध्यान कम जाता है। यह हर किसी के जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाएगा और ये खुले में शौच से मुक्ति कुछ लोगों के लिए नहीं है, सबों के लिए। तो मुझे आज खुशी है और मेरी तो यही कामना है। हम तो गए थे एक अनुमंडल भी सीतामढ़ी जिले में, बेलसंड अनुमंडल। उस अनुमंडल में 2 प्रखंड है, वो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और आज यहाँ आकर मुझे खुशी हो रही है कि 3 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त है। तो मेरी शुभकामना है और मैं
जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मेरी शुभकामना है कि पहला जिला आप रोहतास को ही बनाइए जो पूरा का पूरा जिला खुले में शौच से मुक्त हो। अभी हमने बेलसन में जो देखा कि पूरा अनुमंडल खुले में शौच हुआ है, तो हम जहां कहीं भी जा रहे हैं तो अनेक जगहों पर हमने वहां के स्थानीय अधिकारियों को कहा कि आप जाकर बेलसन देखिए कैसे हुआ है। तो अब तो हम कई जगह से लोगों को कहेंगे कि जाकर संझौली देख आइए कैसे खुले में शौच से मुक्ति पाया है लोगों ने, और कितना उत्साह है लोगों में और सबका सहयोग मिला है। तो ये बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और इसके अलावे हम लोगों ने अपना 7 निश्चय किया। आप सबको मालूम है कि पिछले चुनाव के पहले जो महागठबंधन बना उसका एक साझा कार्यक्रम घोषित हुआ। उस साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय की बात हम लोगों ने कही और आपने जनादेश दे दिया, सरकार बन गई। तो सरकार बनने के बाद हम लोगों ने उस 7 निश्चय को सरकार के कार्यक्रम के तौर पर अपनाकर उस पर काम करना प्रारंभ किया और 1 साल के अंदर निश्चय पर काम शुरू हो गया। और 7 निश्चय का एक निश्चय तो हम लोगों का यह था कि महिलाओं को राज्य सरकार की सब प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण दिया जाएगा और वो तो 2 महीने के अंदर, सरकार बनने के ठीक 2 महीने के अंदर 20 जनवरी से हम लोगों ने उसको लागू कर दिया ऐसा। उसके बाद जो निश्चय बचे हैं युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता से लेकर उनको कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करना, हिंदी के साथ अंग्रेजी सिखलाना, व्यवहार करने का तौर तरीका सिखाना, इस पर भी काम शुरू हो गया। अनेक जगहों पर ये कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत यह काम प्रारंभ किया जा चुका है। और उसके अलावे लोगों के पढ़ने के लिए कॉलेज की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, हर एक जिले में एक पॉलिटेक्निक होगा, हर एक जिले में एक महिला ITI होगा, हर एक जिले में GNM स्कूल होगा और हर एक प्रखंड में ITI सेंटर होगा, ITI खुलेगा और उसके अलावे महिलाओं के लिए ANM स्कूल खुलेगा। हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है। हर जिले में पैरामेडिक इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में, और जितने मेडिकल कॉलेज पहले से हैं उसके अलावा सरकार ने 5 और नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से हम इतने इंस्टीट्यूशन और कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं कि जो पढ़ना चाहेगा वो आगे पढ़ पाए। और रोजगार के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई न कोई कौशल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। तो उसके लिए भी संस्थाओं की जरूरत है, यह खोल रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के अलावे जो हर आदमी के लिए जरूरी है उसमें से एक जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वह भी हमारे 7 निश्चय के अंतर्गत है, हर घर शौचालय का निर्माण। और शौचालय के अलावे और क्या हम लोग करना चाहते हैं, हर घर में नल का पानी देना चाहते हैं, हर घर में। आज बिहार में जाइए तो शहरों के भी हर घर में नल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है सब जगह, लेकिन हमने तय किया और जितनी योजनाएं बनी हुई हैं पहले से तय थी, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो भी पूरे बिहार में मात्र 22% घरों को पानी, पीने का पानी मिल सकता था। लेकिन हम लोगों ने तय किया, वो निश्चय के अंतर्गत है कि हम अगले 4 वर्षों के अंतर्गत यानी 2020 तक हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे, गांव हो या शहर। और उसके लिए विकेंद्रित योजना पर काम शुरू हुआ और उसी का हमने आज इस वार्ड में देखा कि उसका काम भी शुरू हो गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। उसके अलावे हर गांव के गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण, हमने गांव तक तो सड़कें बनवा दी, लेकिन गांव के अंदर की गली के कच्चा होने के कारण अनेक ऐसे गांव हैं जहां बैसाख महीने में भी कीचड़ रहता है। इसलिए हमारा निश्चय हुआ कि हर गांव की गली का पक्कीकरण करा दें ताकि जो घर से निकलिए जहां जाना हो बिना पैर गंदा किए जा सकते हैं, या बाहर कहीं से आ रहे तो बिना पैर गंदा किए हुए घर तक पहुंच जाएंगे। और ये सबों के लिए
हमारे सरकार की कोई भी योजना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं होती है, हमारी योजना है सबके लिए। अगर लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हुई तो सभी लड़कियों के लिए, और बाद में लड़कियां गांव से साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो गांव का नज़ारा बदल गया। तब लड़कों ने हमसे कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू करा दी। लेकिन सबों के लिए, हमारी कोई योजना नहीं है जो कुछ लोगों के लिए है, सबों के लिए नहीं। हमारी सारी योजना हर किसी के लिए, और 7 निश्चय भी हर किसी के लिए। तो आज वो लागू हो रहा, और उस निश्चय यात्रा का मकसद ही है, अभी शुरू हुआ है लागू होना। तो शुरुआत के दिनों में ही अगर आप जमीन पर जाकर देख लीजिएगा कि योजना लागू हो रही है, किस प्रकार से लागू हो रही है, और लागू होने में भी कई तरह की कठिनाई आएगी। अब जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हर गांव की गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। तो गांव की ऐसी बनावट है कि हर गली का पक्कीकरण एक प्रकार से नहीं हो सकता, और नाले का निर्माण एक ही तरह से नहीं हो सकता। तो हम अलग अलग जा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर, और ये पंचायती राज संस्था का इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। सब लोगों ने मिलकर जो उसके लिए डिजाइन बनाते हैं, कहीं देखा साहब की गली के दोनों तरफ नाला बन रहा, कहीं एक जगह हम गए तो देखे कि नाले को गली के बीच में बना रहे हैं और दोनों तरफ से पानी जो है उसमें आ रहा है, और नाले के ऊपर उसको ढक दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, यहाँ हमने देखा कि एक तरफ नाला है और दूसरी तरफ से पाइप के जरिए एक तरफ के घरों का पानी उस नाले में जा रहा है। तो हर गांव में अलग अलग तौर तरीका अपनाना पड़ सकता है। तो अगर हम सरकारी तौर पर कहते कि पूरे बिहार में हर गांव में नाला बनाना है, तो इसके लिए योजना बनाइए, योजना बनती हजारों करोड़ रुपए की, उसका टेंडर होता और उसके बाद वो लागू होना शुरू होता, तो पता नहीं हम लोग इस धरती पर तब तक बचते या नहीं बचते, तब तक भी वो लागू नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि नहीं, विकेंद्रित तरीके से लागू कीजिए, वार्ड वाइज, पंचायत वाइज इसको लागू कर दीजिए। और मुझे खुशी है कि हम तो दर्जनों पंचायत घूम चुके और वहां काम शुरू हो गया। तो सबसे बड़ी बात है काम का शुरू होना। और हम अनेक जगहों पर देख रहे हैं कि अपने अपने ढंग से स्थानीय स्तर पर जो जरूरत है और जैसी आवश्यकता उसके अनुरूप उस योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम यही सब देखने आए। हर घर में शौचालय बन गया है, खुशी की बात है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, अगस्त महीने में पूरा कर दिया, 30 अगस्त तक कर दिया। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय। और अब नाली का निर्माण, गली का पक्कीकरण, हर घर नल का जल, यह भी पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से आप कल्पना कर लीजिए कि हर घर में शौचालय हो गया, हर घर में नल का पानी पीने के लिए मिल गया, गांव के गली का पक्कीकरण हो गया, नाले का भी निर्माण हो गया, और हर घर में बिजली पहुंच गई। तो क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसी के लिए तो लोग गांव से शहर की ओर जाता है और आकर्षित होता है। अब गांव में भी रोशनी है, गांव में भी नल का पानी है, गांव में भी गली पक्की है, गांव में भी ड्रेनेज है, नाला बना हुआ है। तो लोग काहे का जाएगा इधर उधर? तो केंद्र सरकार की एक नीति है, कार्यक्रम बना है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो खैर स्मार्ट सिटी बने, अच्छी बात है, हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, और राज्य सरकार भी उसमें जो भी देना है, मदद करना है, कर रही है। लेकिन ये हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम हर गांव को इतना स्मार्ट बना देंगे कि कोई मजबूरी में गांव छोड़कर शहर की ओर न जाए, सब लोग रहेंगे। तो ये है 7 निश्चय की योजना, इसको देखने निकल रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और कह करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। देखिए, शराबबंदी लागू किया गया। महिलाओं ने हमसे मांग की, हमने कहा अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। अगली बार आप लोगों ने फिर जनादेश दे दिया, तो हमने सबसे पहला निर्णय लिया शराबबंदी का। 1 अप्रैल से लागू हो गया, शराब बंद है। लेकिन निश्चिंत हो जाइएगा, तो इससे ठीक नहीं होगा।
तरह तरह के लोग होते हैं ना। आदमी को आप लोग भी जानते हैं, देखते होंगे अपने गांव में, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सब देखते हैं, तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई अब शराब बंद हो गया तो 2 नंबर से अगर कहीं से दारू आ रहा है तो उसको और ज़्यादा कीमत मिलेगी, और कहीं दारू का बोतल एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाओगे तो बहुत पैसा देगा। तो इसी चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। तो नज़र रखिए। और मान लिया जाए कि शराब बंद हो गई, शराब मिलना बंद हो गया, तो शराब मिलना बंद हो गया तो पता चला कि कुछ और लेने लगे। तो आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए, और ख़ास करके जो बहनें हैं उनसे मैं विशेष तौर पर कहने आता, देखिए ये आप ही लोगों की मांग पर हुआ, ये आप लोगों का ड्यूटी बनता। हम लोग तो कानून भी कड़ा बना दिए। बहुत लोग हमारे कानून को तालिबानी कानून कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ है, माने बहुत कठोर कानून। तो हम लोग तो कानून कड़ा कर दिए, लेकिन कानून कितना भी कड़ा बना दीजिए, सिर्फ कानून के सहारे सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उसकी अपनी सीमा, जन सहयोग होना चाहिए। तो आप सबका निरंतर इस पर निगाह, सावधानी और सहयोग, तभी ये कारगर होगा, कामयाब होगा। और ये मामूली बात नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात में जब गुजरात बना था, पहले बंबई प्रदेश होता था, वो 2 हिस्से में बटा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कई दशक पहले, आजादी के बाद बना था, कई दशक पहले जब गुजरात राज्य बना तो शराबबंदी वहां उसी समय से लागू। लेकिन वहां के लोगों ने मांग किया कि बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई है और बिहार का जो कड़ा कानून बना है, वैसा ही कानून गुजरात में बनना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि गुजरात से लोग अध्ययन करने आए और अब अपने कानून को भी वो कड़ा कानून बना रहे। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में, और खास करके सभी नहीं, कुछ पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे लोग नहीं, ज्यादातर लोग तो इसके पक्षधर हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अपनी आजादी से जोड़कर देखते हैं। वैसे लोग तरह तरह का भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन इसका असर कितना पड़ रहा है गांव देहात में? जो कमाते थे शराब में गंवा देते थे, घर की हालत खराब थी, बहुत बुरे हाल में थे। और जब से शराबबंदी हुई है, घर में खुशी लौट आई है। जगह जगह की कहानी लोग अब पढ़ते हैं। और मुझे तो खुशी है कि कई समाचार पत्रों में मैं देखता हूं, अलग अलग जिलों के अलग अलग गांव की कहानी अब छाप रहे हैं। ऐसा काम करना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हो रहा है और इसका इतना बड़ा असर है, तो मैं यही एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस पर कड़ी निगाह रखिए। सरकार का, पुलिस का, उत्पाद विभाग का तो है ही, और कहीं कोई गड़बड़ी है तो सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई होगी। लेकिन अपनी तरफ से भी मजबूती के साथ आप अगर डटे रहिएगा तो कोई इक्का दुक्का इधर उधर जो कर रहा है वह भी थक जाएगा, हार जाएगा, और अंत में उस प्रकार की कोई गड़बड़ी यहां नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। तो सब लोग सहयोग करिएगा। और शराबबंदी के पक्ष में जो माहौल है, इसको और बेहतर बनाने के लिए और शराबबंदी से नशा मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए, ये खाली शराब नहीं, हर प्रकार के नशा से मुक्त हो, इसके लिए अब 2 महीने का अभियान चलेगा। 21 जनवरी से लेकर 22 मार्च तक, और 21 जनवरी से अभियान शुरू होगा। वो बहुत बड़ा अभियान है। और 21 जनवरी को जो अभियान शुरू होगा, उसमें पूरे बिहार में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। और हम लोगों ने सोचा है कि 2 करोड़ लोगों की कम से कम भागीदारी उसमें हो। इसके लिए हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी। बिहार का जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से सिर्फ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मानव श्रृंखला से जोड़ने से 2 करोड़ लोगों की भागीदारी नहीं होगी। तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तो अनेक मानव श्रृंखला बनेगी ही। जिले के अंदर भी हर ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक चक्कर काटते हुए पूरा का पूरा गोल गोल भी, यानी हर जगह योजना बन रही है जिला के स्तर पर। तो रोहतास में भी योजना बनेगी,
एक तो जो पूरब से पश्चिम का लाइन जाएगा उसमें भी शामिल होना है, उसके अलावा स्थानीय जिला के स्तर पर जो श्रृंखला बनेगी। तो कुल मिलाकर इतने लोग जब भाग लेंगे उसमें, तो कल्पना करिए इस दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनेगी। तो बिहार का एक संदेश बिहार के बाहर भी जाएगा, दुनिया भर में जाएगा, और लोग समझेंगे कि शराब के खिलाफ बिहार का एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति हो चुका। तो ये कोई मामूली बात नहीं होने वाली। तो आप सबसे यही अपील है कि आप उस मानव श्रृंखला का अंग बनिएगा। तब बनिएगा कि नहीं बनिएगा इस तरीके से बताइए, होइएगा कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो 21 जनवरी को कितना बजे से कितना बजे होगा ये सब बताएंगे, और मुझे बेहद खुशी हुई, मैं बधाई देता हूं, और मेरी पूरी शुभकामना है ये सब बुनियादी सुविधाएं सबों को उपलब्ध हो जाएगी तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और ये तो ऐतिहासिक भूमि है, रोहतास की भूमि। मैं तो इस धरती को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात नहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साल ले जा करके अपने अपने प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जाएंगे, और ये संकल्प है सर कि 26 जनवरी तक इन लोगों ने खुद से ये संकल्प लिया है सर। और ये पूरी तरह से जो आंदोलन है वो जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिए हैं। ये मसाल आज का दिन संकल्प का दिवस है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग प्रखंडों से आए हुए हैं, हम लोगों ने निश्चय किया है कि 26 जनवरी तक विक्रमगंज अनुमंडल और टिहरी अनुमंडल दोनों को हम लोग ODF बनाएंगे, और इस दिशा में हम लोग लगातार परिश्रम करते रहेंगे। बहुत अगले महीने तब से साथ हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत करते हैं और प्लस धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हम लोग का उत्साहवर्धन किया और हमारे सरकार के जो कार्यक्रम है उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। वही ले ली, ये वहाँ लाइन में खड़ा रखना। ठीक है, 1 मिनट। आपका क्या है? कुशल युवा, कुशल युवा के लिए ये बहुत अच्छा। नीचे देख के नीचे देख के नीचे देख नीचे देख कार्ड का इतिहास कर रहा है। आप सभी आवेदकों का जिला के प्रति एवं परामर्श रोहतास में स्वागत है। जीवन में आवेदन की अनुरोध है कि आवेदन से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की ये इधर भी हम लोग लैंड है सर, 5 एकड़ और लैंड पड़ा। पर अंदर थोड़ा भी जरा भी आप छोड़ेंगे ना, सब कचरा में पड़ जाएगा।
वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप बाकी काम कर लीजिएगा। ये कौन आम है? कलमी। इसमें कौन आम है? कलम तो है आपका, देख लो, लेकिन कौन मालदा है? कर दो आप क्या और किनारे हो जाए यहीं के चौबे जी का ही पैक्स है। जिले के सर यहाँ के भी चेयरमैन हैं, इस जिले के स्पेक्स के चेयरमैन हैं संजय। असली काम तो आप ही लोगों का है। रोहतासी में ना सब ज्यादा डिस्टेंस मिलेगी सबका है। पहचानते डिस्टेंस बनाइए, डिस्टेंस बनाइए। क्या शिक्षा सर थोड़ा सा अच्छा, हर जगह नहीं की ये सर डिफरेंट फॉर्म में हर जगह है इनका। अच्छा, इसको रेप्लिकेट सबको रजिस्ट्रेशन के बाद दे दीजिए। कितना वो ध्यान देना चाहते हैं सब इसमें मेंशन है। लेकिन अगर पिछली बार आप लोगों का हुआ था कितने का प्रोग्राम, कितने किसान? 110 किसान का 110 का हुआ था। तो पिछली बार तो भूमिहीन किसान भी नहीं, इस बार कुछ भूमिहीन भी होगा। हाँ सर, हो रहा है रजिस्ट्रेशन, हो रहा है जी। अभी सर पिछले बार के बराबर या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए ज़्यादा हो रहा है रजिस्ट्रेशन। अभी सब कुछ कर रहा है धीरे धीरे। किसान लोग अभी खेती बोनी में सब बजे हुए हैं। अब खेत में खलिहानी सब कर रहे हैं, पेपर के काम में धीरे धीरे लोग सब बढ़ रहा है डेली। अब हम लोग 200-250 अच्छा यहीं करा दे रहे हैं। मॉइस्चर का क्या रहता है? एक्स्ट्रा सब मशीन रखते हैं नापने के लिए। अभी तो थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर का प्रॉब्लम हो रहा है। ड्राई भी है सर? ड्राई सब ऐसे नॉर्मली भी कितना मॉइस्चर कंटेंट है? जी सर, अभी तो हम लोग उससे 17-18 मोबाइल का लाइट ऑफ नहीं हुआ। उधर कैसे रखेंगे? बनेगा जहाँ तो वहीं ना तो वहाँ तो कुछ कसना पड़ता है। अलग अलग तरह की मशीन है। ये तो बढ़िया है। तो कसना पड़ेगा, इसमें भी कसना पड़ेगा। कसते हैं कि उसका जो लेयर है ना वहाँ तक पहुँचता है। और इसमें आवाज आएगी उसके बाद ये रीड दबाएंगे। एरर आया होगा कि कम था भाई साहब कम था। पीछे से रहा था नहीं पीछे से लीजिए। थोड़ा सा हटवा नहीं भाई। वहीं अरे ये डिस्टेंस में लीजिए ना सकता है। अरे आप एक फोटो लेके मैंने क्या दिक्कत है? थोड़ा कैमरा पीछे रखिए ना।
इसको फिर से वापस करिए। तो इनका डायरेक्ट भेजिएगा एसएफसी वाला खाता। में तो 3 ऑफिस 12 इसको हम प्रोडक्शन देते हैं जिला के मंत्री वाला